बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पूजा खिलेटिंग। तो आज हम आपको बताने वाले हैं टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। और दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस और हिंदी में इसको हम कहते हैं भूतकाल। तीसरा है फ्यूचर। क्या है? फ्यूचर टेंस जिसको हम कहते हैं हिंदी में भविष्यत काल। देखिए, हमने आपको बताया है टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं भूतकाल। तीसरा है फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं अभी। देखिए, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, या तो आप कह सकते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम पहला आपको बताएंगे कैसे इसे यूज़ करते हैं। तो हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे, तो आप ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो फिर हमें कैसे यूज करते हैं इसे, कैसे सेंटेंस इसका बनाएंगे, हम आपको समझाएंगे। ऐसे लिखेंगे आपको समझ में भी आएगा। ध्यान से देखिए जैसे हमने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका पहचान कैसे पहचानेंगे कि इसको हम कहाँ यूज करेंगे ये सेंटेंस, तो हम आपको बताते हैं। इसे पहचानने का तरीका हमने यहाँ पे लिखा है। जिस हिंदी वाक्य की मूल क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते है, ते हो, ती हो, ता है, ती है इत्यादि लगा रहे तो उस क्रिया को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो चलिए हम आपको फिर से बता देते हैं। जिस हिंदी वाक्य की मूल क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते है, ते हो, ती हो, ता है, ती है इत्यादि लगा रहे तो उस क्रिया को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं और इसके नियम क्या क्या हैं। चलिए बताएंगे अभी, आपको देखते रहिए, ध्यान से समझ में आ जाएगा। नियम: कर्ता सब्जेक्ट के बाद क्रिया का मूल रूप प्रयोग करते हैं, किंतु यदि कर्ता थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हो तब क्रिया वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए। कर्ता सब्जेक्ट के बाद क्रिया का मूल रूप प्रयोग करते हैं, किंतु यदि कर्ता थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हो तब क्रिया वर्ग में यस या यस जोड़ते हैं। जैसे हम आपको चार्ट के माध्यम से समझाएंगे। सिंगुलर, सिंगुलर, प्लूरल। तो ये पर्सन है, हम इसमें थर्ड पर्सन में क्या लिखेंगे? आई। और इसमें फर्स्ट में प्लूरल में क्या लिखेंगे? वी। और यहाँ पे सेकंड लिखेंगे। यहाँ पे सिंगुलर फर्स्ट में, सेकंड में क्या लिखेंगे? यू। और इसमें सेकंड में रहेगा यू।
और इसमें थर्ड में क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे ही सी इट नेम। इसमें क्या रहेगा, थर्ड दे। तो इस तरह से हमने आपको बताया। सिंगुलर में रहेगा पहले में आई, प्लूरल में रहेगा वी, और सेकंड में रहेगा यू, इसमें भी सेकंड में यू रहेगा, और थर्ड में इसमें रहेगा ही सी इट नेम, और थर्ड में इसमें प्लूरल में रहेगा दे। इस तरह से हमने आपको बता दिया है। आप ध्यान से देखते रहिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं इसमें कैसे यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जब सब्जेक्ट आई वी यू और दे क्या हो, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर रहता है, तब वर्ब में यस या ईएस, यस या ईएस नहीं जुड़ता, नहीं जुड़ता है। तो फिर से देखिए, दूसरा बताया है, लिखेंगे जब सब्जेक्ट ही सी इट नेम क्या हो, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर रहता है, वर्ब में एस या ईएस जुड़ता है। तो हम आपको फिर से बता देते हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट आई वी यू दे, तो क्या है, प्लूरल नंबर है। ये प्लूरल नंबर रहता है तब वर्ब में क्या होता है, यस या यस नहीं जुड़ता है इसमें। और सिंगुलर में देखिए, जब सब्जेक्ट ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर रहता है, वर्ब में यस या यस जुड़ता है। तो जैसे हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। एग्जाम्पल है, मैं खाता हूँ। तो इसका क्या लिखेंगे, इसका हो जाएगा आई इट। दूसरा क्या होगा, दूसरा लिखेंगे, हम आपको बताएंगे, लिखेंगे हम लोग पढ़ते हैं। इसमें लिखेंगे वी रीड। हमने बताया एग्जाम्पल आपको, मैं खाता हूँ, आई इट, हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड। तीसरा बताएंगे, तुम या तुम लोग सोते हो। इसका क्या हो जाएगा, यू स्लीप। और चौथा बताएंगे हम आपको, आप या आप लोग दौड़ते
है। तो इसका क्या हो जाएगा, यू रन। और पांचवा क्या है, पांचवा हम आपको बताएंगे, वह टहलता है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, लिखेंगे वह है तो क्या है, पुरुष है। तो यहाँ पे टहलता है, ती रहता है तो सी रहता, तो यहाँ पे लिखेंगे वह क्या है, टहलता है, ही वॉक्स। ठीक है। अब हम आपको बताएंगे निगेटिव सेंटेंस। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। मैं खाता हूँ, आई ईट। हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड। तुम या तुम लोग सोते हो, यू स्लीप। आप या आप लोग दौड़ते हैं, यू रन। वह टहलता है, ही वॉक्स। तो आपको हम निगेटिव सेंटेंस बताते हैं बनाना। जैसे हमने आपको बताया निगेटिव सेंटेंस, तो इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे हम, पहला लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू प्लस डू नॉट या डोंट प्लस वर्ब। सेकंड है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डजंट, क्या है, प्लस वर्ब। तो ऐसे हम पहचानते हैं कि सब्जेक्ट पहले रहेगा, फिर उसके बाद वर्ब बाद में लास्ट में रहता है। तो हम आपको बताते हैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू, ध्यान से देखिए। यहाँ हम लिखेंगे एग्ज़ाम्पल। पहला है मैं धूम्रपान नहीं करता हूँ। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आई डू नॉट स्मोक। हमने क्या बताया आपको, पहला मैं धूम्रपान नहीं करता हूँ, आई डू नॉट स्मोक। दूसरा है वह, क्या लिखे हमने, वह विद्यालय नहीं जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ही डज नॉट डू स्कूल। तो फिर आपको हम फिर से बता दें हैं, वह विद्यालय नहीं जाता है, ही डज नॉट टू स्कूल। तीसरा है मोहन अंग्रेजी नहीं लिखता है। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे मोहन डज नॉट राइट इंग्लिश। तो यहाँ पे लिखें तीसरा, मोहन अंग्रेजी नहीं लिखता है। तो लिखें यहाँ पे मोहन डज नॉट राइट इंग्लिश। ना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम आपको आगे बता रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा है
डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल है, क्या वह विद्यालय जाता है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या लिखेंगे, डस ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। तो अब दूसरा बनाएंगे, लिखेंगे क्या वे लोग गायों को खिलाते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो लिखेंगे टू दे फीड द काउस, क्वेश्चन मार्क। तीसरा है, क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी जानता है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ लिखेंगे डस योर ब्रदर नो इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। तो हमने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाना बता दिया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहला है, जैसे हमने लिखे हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या वह विद्यालय जाता है। तो क्या लिखे हमने यहाँ पे, डज ही गो टू स्कूल। क्या वे लोग गायों को खिलाते हैं, डू दे फीड द काउस। तीसरा है, क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी जानता है, डज योर ब्रदर नो इंग्लिश। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ नहीं समझ में आया होगा। और आगे की वीडियो भी हमने बना रखे हैं, आप हमारे चैनल पे पूजा क्रिएटिव पे जाके देख सकते हैं। पहले से भी और वीडियो अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं और आगे भी बनते रहेंगे। ओके, बाय।